जरूरत से ज़्यादा आराम और हद से ज़्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। जय हिंद दोस्तों। जेक बोर्ड में जो 10 क्लास का एग्ज़ाम है मैथमेटिक्स क्वेश्चन, आपको एक आता है डिस्टेंस फार्मूला जिसे हम सूत्र दूरी कहते हैं, दूसरा होता है सेक्शन फार्मूला जिसे हम विभाजन सूत्र कहते हैं, और तीसरा आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये तीन जो है आपको क्वेश्चंस ज़रूर आएगा, आता ही आता है, इस पे नंबर कुछ भी हो सकता है। तो चलिए मैं एक फॉर्मेट तैयार किया हूँ, उसी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये तीनों के तीनों चीज़ है, ये ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसे हम निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं, इसी के अंतर्गत में आता है। जब दो बिंदु अगर दिया गया है, दोनों बिंदु का अगर कोऑर्डिनेट दिया गया है, निर्देशांक दिया गया है, तो सूत्र दूरी जब ज्ञात करना होता है तो इसके लिए फॉर्मूला जो है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर के अंडर रूट होता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे A और B दो पॉइंट है, ठीक है। A और B जो है कोई पॉइंट है जिसका निर्देशांक जो है -5 और 7 है, और B का जो कोऑर्डिनेट है -1 और 3 है, इसके बीच का जो है डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो नंबर होता है वो x1 हो जाता है और दूसरा वाला जो है y1 आ जाता है। ठीक उसी प्रकार इसमें बात करते हैं तो x2 और दूसरा जो है y2 हो जाता है। अब इसके बीच का जो है हमको डिस्टेंस फार्मूला ज्ञात करना है कि सूत्र दूरी बराबर फार्मूला लगाते हैं, उसके बीच का दूरी ज्ञात करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला जो है फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला सूत्र दूरी से हम चलते हैं तो सूत्र दूरी बराबर जो फार्मूला होता है ए और बी इज इक्वल टू √x2 - x1 के होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 के होल स्क्वायर। अब ये ध्यान देंगे कि x2 आपका जो है -1 है, ठीक है, लिख दिए। अब माइनस जो है फार्मूला से है और x1 है यहाँ पे, तो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर प्लस y2 जो है 3 है और माइनस y1 यानी कि 7, इसका जो है होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे तो 5 में 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, इसलिए 4 का स्क्वायर और प्लस इसको अगर घटाएंगे तो -4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो √4 का स्क्वायर जो है 16 होता है, अब माइनस है यहाँ पे, अब पावर सम रहता है, जैसे 2 4 6 8, तो प्लस में आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे तो 16 गुना 2 इसको कर सकते हैं, तो 16 का वर्गमूल जो है 4 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये आपका इतना जो है यूनिट जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर है। तो ये आपको याद रखिएगा, मैट्रिक एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसमें नो डाउट। इस फार्मूला पर ज्ञात करने के लिए आता है, कोऑर्डिनेट कुछ भी दे सकता है। आई होप डिस्टेंस फार्मूला आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसमें सेक्शन फार्मूला की बातें करते हैं। ये तो सूत्र दूरी था, अब सेक्शन फार्मूला की बात करते हैं जिसे हम विभाजन सूत्र कहते हैं। कि जब दो बिंदु अगर दिया गया है, ध्यान देंगे दो बिंदु दिया गया है, दो बिंदु क्या है कि -1 और जो है 7, इसका कोऑर्डिनेट है, दो बिंदु का कोऑर्डिनेट है, और दूसरा जो बिंदु है 4 माइनस में 3 है, इसको जो है M1 अनुपात M2 में जो है इसे जो है विभाजित कर दिया है। तो कह रहा है कि इसका जो है मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जब दो बिंदु के मिलाने वाले रेखाखंड M1 अनुपात M2 में जो है विभाजित करता है
तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आपको जो है P ज्ञात करना है। तो आप ध्यान देंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है कि फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला जिसे हम विभाजन सूत्र बोलते हैं, फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला। तो x बराबर फॉर्मूला होता है कि m1 x2 और प्लस में m2 x1 और बाटा में जो है m1 प्लस में m2 होता है। तो अब यहाँ ध्यान देंगे कि m1 जो है आपका, ये आपका 2 हो जाता है। तो m1 की जगह यहाँ 2 लिखेंगे। ये आपका जो है x1 है और ये जो है आपका y1 है, ये x2 है और ये जो है आपका y2 है। तो अब देखिए x2 कहाँ है, तो x2 आपका जो है क्या हो गया, यहाँ 4 यहाँ हो गया, प्लस में m2 के वैल्यू कितना है, तो 3 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे x1, तो x1 के वैल्यू जो है -1 हो गया, बाटा में जो है m1 के वैल्यू जो है 2 और m2 के वैल्यू जो है 3। तो 4 दूना 8 और प्लस माइनस 3 ना, प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे जो है 5, तो 8 में 3 गया था 5, बाटा में 5, काटने पर 1 आ गया। x के वैल्यू को याद हो गया, ज्ञात हो गया। अब p के वैल्यू y के वैल्यू निकालते हैं। तो y बराबर होता है m1 y2 और प्लस में m2 y1 और बाटा में जो है m1 प्लस में m2 होता है। अब देखिए m1 2 है और y2 कहाँ है, तो y2 जो है माइनस जो है यहाँ पे 3 है, प्लस में जो है m2 3 है, y1 के वैल्यू कितना है, तो 7 है यहाँ पे, और बाटा में जो है m1 के वैल्यू 2 और m2 के वैल्यू जो है 3। तो प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा, और प्लस 70 21, बाटा में 5 हो जाएगा, घटाने पर 15 और बाटा में 5, तो 5 ये कितना हो जाएगा 15, 3 आया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि P = x का वैल्यू पहले लिखा जाता है। तो x का मान कितना आया है 1 और y का मान कितना आया है 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी आपको 10 क्लास के मैथ क्वेश्चंस में ये जरूर आता है, इस पर कुछ भी नंबर बैठाया जा सकता है। तो दूसरा हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। आई होप क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं त्रिभुज का आता है, उसका जो है क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो मैं एक डायग्राम आपको बताता हूं, डायग्राम के माध्यम से। तो डायग्राम हम बनाते हैं कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोऑर्डिनेट जो है दिया गया है, यहाँ पे A है, इसका कोऑर्डिनेट जो है -1 है, सॉरी -5 और -1 है, ठीक है। कोऑर्डिनेट B की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 है, माइनस में यहाँ पे 5 है। C की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पर जो है 2 है। अब इसका एरिया ज्ञात करना है। त्रिभुज जो है यह ABC है, इसको ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले करना क्या है कि आपको वैल्यू लिख लेना है। तो इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। तो A का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे कि x1 बराबर जो है -1 हो जाएगा और y1 बराबर जो है यहाँ पे, सॉरी x1 बराबर -5 और y1 बराबर जो है -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है x2 = 3 और y2 = जो है -5, x3 = 5 आ जाएगा और y3 = जो है यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसका जो है एरिया ज्ञात करना है। तो एरिया बराबर ट्रायंगल ABC = 1/2 x1 × y2 - y1, सॉरी y3 प्लस x2, y3 माइनस में y1 और प्लस में x3, y1 माइनस में y2। बोलेंगे सर इतना बड़ा फार्मूला आप याद कैसे कर लिए, तो कोई बड़ा चीज नहीं है। आप इसको याद रखिए कि देखिए बीच में जो सबसे देख रहे हैं कि y y है, तो इसको याद करने का फार्मूला है 23, 31 और 12, x1 x2 x3 सीरियल नंबर से 23, 31, 12 याद रखेंगे, आपको इतना बड़ा जो है फार्मूला यूं ही याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। 23, 31, 12। अब इस सब पर जो है पुटअप कर देना है, तो 1/2 हो जाएगा। x1 के वैल्यू कितना है, तो -5 हो जाएगा। y2, तो y2 के वैल्यू जो है -5 और माइनस y3 के वैल्यू कितना है, तो 2 हो गया। प्लस का चिन्ह x2, तो x2 कहाँ है, तो x2 जो है आपका यहाँ देखिए यहाँ पे है 3 हो गया।
अब यहाँ पे y3 कितना है, तो y3 जो है 2 हो गया माइनस y1, तो y1 जो है यहाँ पे माइनस है तो प्लस यहाँ हो जाएगा, और प्लस में x3 की वैल्यू यहाँ 5, y1 का मान कितना है तो -1 है, और माइनस y2 की वैल्यू कितना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको सॉल्व कर देना है तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, अब माइनस यहाँ -7 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, प्लस 2 1 3 तो 3 3 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 में ले घटाइएगा तो 4, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा 20। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो टोटल आ जाता है 64/2, काटने पर कितना आ गया 32, तो क्या हो जाएगा आपका 32 जो है आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। आई होप तीनों समझ में आ गया होगा। ये आप इसको अच्छा तरह से फार्मूला को याद कर लेंगे जो 10 क्लास के विद्यार्थी हैं, और इसे अच्छा तरह से अध्ययन कर लेंगे क्योंकि ये तीनों कैटेगरी जो है एग्जाम में आने वाला है। 110% में लिखित दे सकता हूँ कि एग्जाम में आता ही है, इस पर कोई भी नंबर बैठा सकता है, नंबर अलग हो सकता है लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।